show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angle then it is a square. Please read the question, write down the given data. अब आपको इतना तो आ गया होगा, इतने दिन से हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम आप गिवन और प्रूफ लिख सको। क्लियर है? चलो देखो, देखो क्या दिया है, show that if the diagonals of a quadrilaterals are equal, है ना। हमको क्या प्रूफ करना है, पहले ये देखो, लास्ट लाइन क्वेश्चन की रीड करो, क्या प्रूफ करना है, इट इज अ स्क्वायर। तो आप एक काम करो, पहले ही स्क्वायर बना लो, जो चीज प्रूफ करनी है ना, जो फिगर आपको प्रूफ करना है उसको वैसे वैसे ही बना लो, आप पहले ही उसको स्क्वायर बना। ये स्क्वायर बना लिया मैंने, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक, अब इसको क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखते हैं गिवन क्या दिया है और क्या प्रूफ करना है। ठीक है ना, चलो देखो, हमको गिवन है if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angle, यानी हमको मालूम है कि इसके जो डायगोनल्स है वो क्या है, इक्वल है। इस बार हमको गिवन है कि AC मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, BD, ये हमको गिवन है, और इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल, ये भी हमको दिया हुआ है। बोलो राइट, है ना। तो हमको ये दिया है, अगर मैं इसको O पॉइंट ले लूं तो AO मस्ट बी इक्वल टू CO और BO मस्ट बी इक्वल टू DO, इट इज गिवन टू यू, है ना। और ये एंगल 1 2 3 और 4 ले लूं तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच, ये भी हमको गिवन है। तो अगर आप देख रहे होगे तो ये क्वेश्चन जस्ट उल्टा है, जस्ट इसके पहले जो हमने बनाया था उसी का वाइजा वर्सा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में यही चीज हमने प्रूव की थी और गिवन क्या था, स्क्वायर गिवन था। अब जस्ट उसका उल्टा ही क्वेश्चन तो है, आ रहा है क्या समझ में, जस्ट उसका उल्टा क्वेश्चन। नाउ इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, बताओ जल्दी से। ABCD इज अ स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना है, हो जाएगा। अब पहले मुझे ये बताओ, स्क्वायर प्रूफ करने के लिए, स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमको क्या बताना पड़ेगा, स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमको क्या बताना पड़ेगा, all angles rhombus or rectangle, all sides are equal, all and all angles are 90 डिग्री। अगर all sides equal और एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर देते हो आप तो ये ऑटोमेटिकली स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। बोलो करेक्ट है। अब पहले ये चीज समझना, अगर हमको स्क्वायर प्रूफ करना है तो हम पहले पैरेललोग्राम बता देंगे, उसके बाद हम उसको रंबस बता देंगे और उसके बाद फाइनली हम इसको स्क्वायर प्रूफ कर देंगे। बोलो करेक्ट है, ऐसा कर सकते हैं। अच्छा चलो कैसे बताएंगे इसको, सॉल्यूशन। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, क्या आप इसको पैरेललोग्राम डायरेक्ट बता सकते हो? yes sir, पैरेललोग्राम डायरेक्ट बता सकते हो? बता सकते हैं, डायरेक्ट कैसे बताएंगे? yesterday you said if diagonals of a quadrilateral bisect each other it's a parallelogram, पैरेललोग्राम है ना, हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी इट इज गिवन कि भाई इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, और अगर डायगोनल्स एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो उस क्वाड्रिलेटरल को आप पैरेललोग्राम बोल सकते हो। आया समझ में? तो मैं लिख दूं, सिंस diagonal of a quadrilateral bisect each other, तो क्या हम बोल सकते हैं, so ABCD is a parallelogram। पहले बताओ ये आया कि नहीं आया समझ, है ना। since the diagonals of a quadrilateral bisect each other so ABCD is a parallelogram, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं। क्लियर है यहां तक आया समझ? ठीक है, पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। नाउ उसके बाद हमको स्क्वायर प्रूफ करने के लिए पहला काम करना है कि ऑल साइड्स आर इक्वल प्रूफ करना है, और ऑल साइड्स इक्वल प्रूफ करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, आजू बाजू, ABC and राइट, ये दोनों लेंगे। कौन कौन से, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOB लिखा है ना तो COB लिख देते हैं, COB। बोलो करेक्ट है, ये दोनों ट्रायंगल लेने पड़ेंगे हमको, है ना। नाउ AOB और COB अगर मैं ले रहा हूं तो बताओ कैसे कैसे लिखेंगे इसको, लिख दो। सबसे पहले AO must be equal to what, CO, it is given, बताते जाओ फटाफट। एंगल 1 must be equal to एंगल 2 must be equal to 90 डिग्री ईच,
अगेन बताओ, ये बीओ या ओबी और ओबी, इसको मैं कॉमन साइड लिख दूं, ओबी इज इक्वल टू ओबी, इट इज कॉमन साइड। तो देयरफॉर क्या मैं आप बोल सकता हूं कि ट्रायंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओबी बाय, बताओ कौन सा रूल हो गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, बोलूं बाय एस ए एस रूल। आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर हुआ? सब अच्छे से आया सबको समझ में? अब जैसे ही मैं साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा, तो तुम मुझे ये बताओ क्या अपन सीपीसीटी से AB इज इक्वल टू BC बता सकते हैं? करेक्ट है। तो मैं यहाँ पर बता दूंगा AB मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, BC बाय CPCT। क्लियर हुआ यहाँ तक? आया समझ में? अब तुम मुझे ये बताओ, अगर ABCD पैरेललोग्राम है, अगर ABCD पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अगर एडजेसेंट साइड को इक्वल बता दिया तो ऑटोमेटिकली सारे साइड्स इक्वल हो गए। ये लास्ट टाइम भी बताया था, पैरेललोग्राम के अगर आजू बाजू वाले साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब ऑटोमेटिकली सारे साइड्स इक्वल हो गए। करेक्ट है ना? यानी अगर ये पता चल गया तो आप बोल सकते हो देयरफॉर AB मस्ट बी इक्वल टू BC मस्ट बी इक्वल टू CD मस्ट बी इक्वल टू DA। आया समझ में? क्लियर है यहाँ तक? आया समझ में सबको? ठीक ना। अब उसके बाद, अब खैर उसको रम्बस लिखना वहां पर जरूरी नहीं है क्योंकि हमको पूछा नहीं है, हमको स्क्वायर बोला है तो हम डायरेक्ट स्क्वायर बताएंगे। अच्छा, ऑल साइड्स इक्वल प्रूफ कर दिया। अब स्क्वायर प्रूफ करने के लिए ऑल साइड्स इक्वल तो हमने बता दिया, इसके अलावा और क्या बताना पड़ेगा? इसके सारे 90। तो सारे एंगल्स 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए मुझे तुम बताओ कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे? ये दोनों को 90 बताने के लिए कौन सा ट्रायंगल लेने बोला था मैंने आपको? ABC and BAD। ADB। हाँ, ए देखो ABC बोल रहे हो तो आप ऐसा बोल सकते हो BAD, बोलो करेक्ट है। ये दोनों ट्रायंगल्स आपको लेने पड़ेंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स ABC और BAD। ठीक है, तो यहां पर लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल क्या BAD। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल लेते हो आप तो क्या लिख सकते हैं बताओ, जल्दी जल्दी बताते जाओ। यहाँ BC मस्ट बी इक्वल टू AD, BC मस्ट बी इक्वल टू AD है ना, फ्रॉम अबव हमने प्रूव किया। और बताओ क्या हो जाएगा? AB मस्ट बी इक्वल टू BC, AB कॉमन साइड, बोलो करेक्ट है। और तुम बताओ क्या क्वेश्चन में गिवन है कि डायगोनल्स इक्वल है? क्वेश्चन में गिवन है डायगोनल्स इक्वल है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ AC मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, BD, राइट? AC मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, BD। अगेन इसको क्या लिख देंगे, गिवन, क्वेश्चन में गिवन है, तो देयरफॉर मैं क्या बोल दूंगा, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD बाय SSS रूल। आया कि नहीं आया समझ में? और जैसे ही एक बार ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा तो क्या अब ये एंगल, देखो इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल की ये एंगल को CPCT से इक्वल बता सकते हैं? तो क्या बोलेंगे, एंगल A मस्ट बी इक्वल टू एंगल B बाय CPCT। अगेन लीनियर पेयर से जल्दी जल्दी बताते जाओ, क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं अपन, लीनियर पेयर। अगेन एंगल A प्लस एंगल A मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, 2 टाइम्स ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल A इज इक्वल टू 180 बाय 2 दैट इज 90 डिग्री। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू क्या आ गया, 90 डिग्री। तो हम यहां से बोल सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। आया समझ में? ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा फास्ट सॉल्व किया क्योंकि इसके पहले हमने इस टाइप के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ना। हमने ये दोनों ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट किया है, ये दोनों ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट किया है, इसलिए मैंने यहाँ पर अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा ली। ठीक, एवरीवन गॉट इट ना? कैसे किया हमने? यस। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD bisects angle A, show that it also bisects angle C और ABCD is a rhombus आपको बताना है। ठीक ना, कैसे करेंगे भाई, चलो देखो। सबसे पहले आप डायग्राम बना लो, है ना, डायग्राम बनाओ। आपको रम्बस भी प्रूव करना है और डायग्राम तो खैर दिया ही हुआ है आपको क्वेश्चन में।
ठीक, ये ए बी सी डी करेक्ट है, ये है आपका ये बी दिया। नाउ इस रीड करो, गिवन बताओ क्वेश्चन में क्या दिया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 है ना। देखो क्या दिया है, डायगोनल AC of a parallelogram ABCD bisects angle A show that it bisects angle C। पहले ये बताओ, ये जो AC डायगोनल है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ये गिवन है। तो अगर मैं इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 दे दूं, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, है ना। एंगल बाइसेक्टर बताया हूं आपको मैंने। तो बताओ गिवन क्या दिया है, एंगल 1 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, एंगल 2। इट इज गिवन टू यू। बोला है इट क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव। देखो टू प्रूव में फर्स्ट पार्ट क्या बुलाया आपको, इट बाइसेक्ट्स एंगल C आल्सो। तो इट बाइसेक्ट्स एंगल C आल्सो का मतलब क्या हुआ, इट बाइसेक्ट्स एंगल C आल्सो का मतलब क्या हुआ कि ये एंगल और ये एंगल, है ना, मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये आपको प्रूफ करना है। यानी एंगल 3 और ये एंगल 4 है, तो आपको प्रूफ करना है एंगल 3 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 4। बोलो करेक्ट है, Yes, sir. ठीक। और क्या बताना है आपको, सेकंड क्या बताना है इसमें कि भाई ABCD क्या होगा, इज अ रोम्बस। ये आपको प्रूफ करना है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बताना है और ABCD रोम्बस होगा करके ये आपको बताना है। कैसे बताओगे आप, नाउ देखो सॉल्यूशन। इसको अपन डिफरेंट अप्रोच से बनाएंगे, इसको कॉन्ग्रुएंसी से नहीं बनाएंगे। वो तो करेक्ट रहे हो, तुम बता नहीं रहे हो, बनाएंगे कैसे, कैसे बनाएंगे, इसको कंपेयर करके बनाएंगे, है ना। इसमें कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगाएंगे, इसको हम कंपेयर करके बनाएंगे। चलो देखो कैसे बनाएंगे। अच्छा मुझे सबसे पहले ये बताओ यार, दिया क्या हुआ है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये आपको गिवन है। बोलो करेक्ट है ना, दिस इज गिवन टू यू। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है आपको। नाउ इसके बाद आप मुझे ये बताओ, क्या एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 में आपको क्या बोल सकते हैं अपन, Yes, sir. अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, तो ऑफ कोर्स एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करेक्ट है। अगेन पैरेललोग्राम है तो ये भी पैरेलल है ना। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 भी बोल सकते हो आप, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम यहाँ बोल सकते हैं एंगल 1 शुड आल्सो बी इक्वल टू व्हाट, एंगल 3। और दोनों में एक साथ रीजन लिख देता हूँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बोलो करेक्ट है, यहां तक आया समझ में, कोई डाउट। अब जस्ट इन एंगल्स को आपस में घूर के देखो आप, आपका ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। फर्क इतना है कि आपको दिख नहीं रहा है। आपने क्या इसको ऑलरेडी प्रूव कर चुका है, Yes, sir. बस ये है कि आप देख नहीं पा रहे हो। देखो अब मैं दिखाता हूं आपको उसको। देख सपोज कर लो ये एंगल 30 डिग्री, लेट इट बी, एग्जांपल के लिए ले रहा हूं मैं, है ना, लेट इट बी 30 डिग्री। तो क्या ये भी 30 डिग्री है, Yes, sir. क्वेश्चन में दिया है जितना एंगल 1 है उतना ही एंगल 2 है। तो अगर इसको 30 डिग्री लूंगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। बोलो करेक्ट है। अगेन मुझे ये बताओ, हमने यहाँ पर क्या लिखा, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बोलो करेक्ट है कि नहीं। और अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना है, 30 डिग्री, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो सब एक जैसे शक्ल के हो गए। देखो ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30। तो कुल मिला के अब हमको ये दिख रहा है, अरे सारे तो इक्वल हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 सारे के सारे 30 डिग्री हैं। यानी क्या सारे एंगल्स इक्वल हो गए। Yes, उसी चीज को आप यहां से भी देख सकते हो। देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 4 इक्वल हो गए ना। वैसे एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के। तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 4 और एंगल 3 ये पूरे के पूरे एंगल्स आपस में कैसे हैं, इक्वल है। क्या हमको यहां से देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है कंपेयर करने में, ऐसे समझने में आपको बड़ा इजी लग रहा होगा, है ना। ये 30 ये 30 तो ये भी 30 ये भी 30, सारे 30 हो जाएंगे तो सारे एंगल इक्वल है। तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि भाई, यानी ये 3 लिखने के बाद लेट इट बी इक्वेशन नंबर, आप इसको इक्वेशन नंबर डाल दो। इसको इक्वेशन 1 दे दिया मैंने, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3। तो आप यहाँ लिख सकते हो बाय कंपेयरिंग
by comparing equation 1, 2 and 3 आप बोल सकते हो कि एंगल 1 must be equal to एंगल 2 must be equal to एंगल 3 must be equal to एंगल 4। तो हमारा क्या पहला बिट प्रूव हो गया? हमको बोला था एंगल 3 is equal to एंगल 4 करने, तो हमने ऑलरेडी बता दिया भाई एंगल 3 is equal to एंगल 4 है। बोलो क्लियर है यहाँ तक आया समझ में? आप यहाँ लिख भी सकते हो therefore एंगल 3 must be equal to एंगल 4। ये आपका फर्स्ट बिट प्रूव हो गया। मतलब क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन गॉट इट ना? Hmm. नाउ अब मुझे ये बताओ इसका सेकंड बिट कैसे प्रूव करेंगे? अगर मुझे Yes. सेकंड प्रूव करना है ABCDs और नंबर्स तो कैसे प्रूव करेंगे? I think I know that one. We can use property of isosceles triangle. वेरी गुड है ना। यहाँ पर अगेन मैं बता रहा हूँ कई बच्चे क्या करते हैं इतना करने के बाद फिर कॉन्ग्रुएंसी लगा देते हैं और वो एक्सेस में वर्क है कोई मतलब का नहीं है। कई बच्चे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके फिर ये दोनों को इक्वल शो करते हैं सिटी से, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करोगे। ठीक क्यों नहीं करोगे? मैंने आपको अभी बता दिया कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 ये चारों एंगल सेम ही हैं। ये एक ही एंगल है मान के चलो, सारे के सारे एंगल सिमिलर है। तो मुझे ये तुम बताओ अगर एंगल 2 और एंगल 3 ये दोनों अगर इक्वल हैं तो क्या ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा? अब चेक करो एक ट्रायंगल के अंदर अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो क्या ट्रायंगल ABC को हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकते हैं? Yes. ठीक है ध्यान दो इधर देखो मैं कौन सा ट्रायंगल बोल रहा हूँ इन ट्रायंगल ABC है ना। ABC ट्रायंगल में क्या एंगल 2 और एंगल 3 दोनों इक्वल हैं? Yes. ये देखो हमने यहाँ पर बताया पूरे एंगल्स इक्वल है ना। तो यानी एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है और एक ट्रायंगल में अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन Isosceles. आइसोसेलेस ट्रायंगल। बोलो करेक्ट है? तो ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और अगर एक बार ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो आपको मालूम है आइसोसेलेस ट्रायंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना। अपोजिट साइड होता है यानी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। करेक्ट है? अगर ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो AB और BC इक्वल होगी कि नहीं होगी यार? आया समझ में? है ना। तो हम क्या हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर AB must be equal to what? BC। और क्या रीजन लिखेंगे? क्या रीजन लिखेंगे? रीजन लिखोगे sides opposite to equal angles Is equal. are equal। आया क्या समझ में? देखो एंगल 2 और एंगल 3 ये दोनों इक्वल हैं तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसके अपोजिट साइड भी 100% इक्वल ही होंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो उसको हम ऐसे लिखते हैं साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो अब तुम मुझे ये बताओ फिर से ध्यान दो क्या ABCD एक पैरेललोग्राम था? Yes. और पैरेललोग्राम के अगर एडजेसेंट साइड को इक्वल बता दिया तो क्या सारे साइड्स इक्वल हो गए? Yes, sir. इसके पहले भी हमने ये चीज देखी है ना। अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड आजू बाजू वाली साइड इक्वल हो गए तो देयरफॉर सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगे। बोलो करेक्ट है? तो क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ देयरफॉर AB must be equal to BC must be equal to CD must be equal to what? BA। तो देयरफॉर ABCD is a rhombus। आया क्या समझ में? Everyone got it? देखो जो क्वेश्चन बहुत बड़ा, इस क्वेश्चन को भी मैं बता रहा हूँ ना, इस क्वेश्चन को भी कई स्टूडेंट्स दो पेज का बना देते हैं। पहले कॉन्करेंसी लगाएंगे बाद में कॉन्करेंसी लगाएंगे है ना, किसी पीसीटी वगैरह से बताते हैं। देखो इस क्वेश्चन को कितने छोटे से मैं बना दिया, यहाँ से चालू किया था, मुश्किल से 6-7 लाइन होगी, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आया समझ में? तो यही मैं बताया, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो और जितना ज्यादा बनाते चले जाओगे ना, आपको शॉर्टकट्स निकल के आते चले जाएंगे। अब ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज द सॉल्यूशन इज वेरी इजी। देखो यहाँ से यहाँ तक अगर इस अप्रोच से करोगे ना तो बहुत इजी पड़ेगा। इसी को कॉन्ग्रुएंसी से बताता ना तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता। आ रहा है ना समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? चलो नोट इट डाउन।